हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 15। बेटा ये वर्कशीट आपके चैप्टर नंबर 5 अम्ल, क्षारक और लवण से ही ली गई है और आज का हमारा मेन टॉपिक है वर्कशीट का, वो है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। आज हम सूचकों के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। सूचक, सबसे पहले हम जानेंगे कि सूचक क्या होता है। कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय, इसका परीक्षण, इसका टेस्ट करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का, सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। यानी कि जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं अम्लीय या क्षारकीय जानने के लिए, उन पदार्थों को सूचक कहा जाता है। लेकिन सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं? क्या आपने सोचा है कि सूचक ये परीक्षण, ये टेस्ट कैसे करते हैं? एक अम्लीय क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा। जो भी हमें टेस्ट करना है, जो भी चीज़, कोई भी पदार्थ अम्लीय या क्षारकीय, तो जब हम उसमें सूचक डालेंगे तो जो सूचक है उसका रंग परिवर्तन हो जाएगा। अपने रंग परिवर्तन के द्वारा अम्ल में उसका अलग रंग होगा, क्षारक में अलग। तो रंग परिवर्तन के द्वारा सूचक की मदद से हम पता करते हैं कि कोई भी चीज़ अम्लीय या क्षारकीय है। अब बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि। ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, प्रकृति से हमें मिलते हैं, जिनका उपयोग हम सूचक के रूप में करते हैं, सूचक के रूप में जिनका हम प्रयोग करते हैं, उन पदार्थों को प्राकृतिक सूचक कहते हैं। यानी कि वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये कुछ प्राकृतिक सूचक है जिनका प्रयोग हम अम्लीय या क्षारकीय पता लगाने के लिए पदार्थों में करते हैं। ठीक है। अब जो लिटमस है बेटा, ये प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन क्या है? सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है, जो हम पाठ 1 की वर्कशीट्स में कर चुके हैं। ये शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध है। चलो आगे देखते हैं। अब इन प्राकृतिक सूचकों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लिटमस के बारे में बात करेंगे। ये एक प्राकृतिक रंजक है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। जो लिटमस है, इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है, यानी कि वही पौधा जिसमें शैवाल और कवक का सहसंबंध होता है, लाइकेन कहा जाता है, उसी से इसे निकाला जाता है। आसुत जल, आसुत जल कौन सा होता है? डिस्टिल्ड वाटर। वो उदासीन होता है, ना तो उसमें अम्लीय प्रकृति होती है ना क्षारकीय, उदासीन होता है। आसुत जल में इसका रंग, लिटमस का रंग कैसा होता है? बैंगनी, पर्पल होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। जो लिटमस है यह विलयन के रूप में भी होता है, घोल के रूप में, यानी कि लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में, और कागज की पट्टियों के रूप में भी उपलब्ध होता है। इसकी स्ट्रिप्स होती है जिन्हें हम लिटमस पत्र कहते हैं। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहा जाता है। लिटमस पत्र 2 प्रकार का होता है। जो लिटमस पत्र होता है ये 2 प्रकार का होता है, लाल लिटमस और नीला लिटमस। 2 प्रकार का होता है बेटा लिटमस पत्र, एक लाल रंग का और दूसरा नीले रंग का। जब नीले लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो ये लाल हो जाता है। जब हम नीले लिटमस को अम्लीय विलयन में डालेंगे, अम्ल वाले विलयन में डालेंगे, तो जो नीला लिटमस है उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। और अगर हम लाल को अम्लीय में डालेंगे तो लाल लाल ही रहेगा, ये ध्यान रखना। दूसरा, जब हम लाल लिटमस को क्षारकीय में डालते हैं, क्षारकीय विलयन में डाला जाता है, तो वह नीला हो जाता है। यानी कि इसने कहा है जब हम क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस को डालेंगे तो जो लिटमस पत्र है उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अगर हम क्षारकीय में नीले लिटमस को डालेंगे तो क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, नीला नीला ही रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा। अब हम जो दूसरा प्राकृतिक सूचक पढ़ने वाले हैं वो है हल्दी। यह क्षारकीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अम्लीय विलयन में ये पीला ही रहता है। तो रंग के द्वारा भी यहाँ लिख के दर्शाया गया है कि जब क्षारकीय विलयन होगा तो जो हल्दी का पीला रंग है वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, लाल में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अम्लीय विलयन में ये पीला ही रहता है। आपने देखा होगा अगर आपके कपड़ों पर कभी सब्जी का दाग लग जाए, पीलापन आ जाए, हल्दी का जो दाग लग जाए
और फिर आप उसको साबुन से अगर धोते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। वो इसी कारण से होता है क्योंकि जो साबुन है वो क्षारकीय प्रकृति का है, और जो हल्दी है वो एक सूचक का काम करेगी। जब हम उस पर साबुन को रगड़ते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति क्षारकीय है और हल्दी सूचक है यहाँ पर। लेकिन अम्लीय विलयन में जो हल्दी है वो पीली ही रहती है। तीसरा प्राकृतिक सूचक है गुड़हल का पुष्प। अम्लीय विलयनों में यह गहरा गुलाबी रंग यानी कि मैजेंटा रंग देता है, लेकिन क्षारकीय विलयनों को ये हरा कर देता है। जब हम किसी क्षारक में जैसे साबुन के घोल में या चूने के पानी में हम गुड़हल के पुष्प का जो विलयन है वो डालेंगे तो ये हरा रंग देगा, परंतु अगर अम्लीय विलयनों में हम इसे डालेंगे तो ये गहरा गुलाबी डार्क जो पिंक कलर होता है मैजेंटा कलर वो रंग हमें मिलेगा। अब आगे बेटा यहाँ पे अम्लीय वर्षा के बारे में बताया गया है, जिसे हम अम्ल वर्षा भी बोल सकते हैं। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें जो वायु में मुक्त होती है, अर्थात जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती हैं, जब बारिश का पानी आता है तो ये गैसें उस जल में, बारिश के पानी में, वर्षा के जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर क्या बनाएगी, कार्बोनिक अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाएगी, सल्फ्यूरिक अम्ल। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी नाइट्रिक अम्ल। ये अम्ल बनाते हैं और अम्ल बनाकर अम्ल के रूप में नीचे गिरती है। फिर कौन कौन से अम्ल बना के नीचे आएगी ये बारिश, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अम्ल जो वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा जो होती है, ये भवनों यानी कि इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों, पुरानी जो बिल्डिंग्स होती है, ऐतिहासिक स्मारक है, उनको, पौधों और जंतुओं को, सभी को नुकसान पहुंचाती, क्षति मीन्स नुकसान पहुंचा सकती है। ये सबके लिए हानिकारक है। ठीक है, अब इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए आपके अभ्यास के लिए। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, इसकी हमें परिभाषा बताने। चलो देखते हैं इसका आंसर। इस प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं और यहाँ तक उदाहरण भी दे देंगे तो अच्छी बात है। ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप आराम से इन्हें लिख सकते हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को कैसा कर देता है, हरा कर देता है। गुड़हल के पुष्प का अगर सूचक के रूप में हम प्रयोग करेंगे तो क्षारकीय विलयनों को ये कैसा कर देता है, हरा। अब सेकंड रिक्त स्थान है, क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग डैश से डैश में परिवर्तित हो जाता है। हल्दी का रंग क्या होता है, पीले से लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीले से लाल हो जाता है, लाल में परिवर्तित हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 3 है, आप अम्लीय विलयन एवं क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे। अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन दोनों में हम लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षारकीय लाल को नीला करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा लिटमस पत्र यूज़ करना है, सिर्फ लाल लिटमस पत्र। तो लाल लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ेगा, लाल लिटमस पत्र लाल ही रहेगा। तो आप लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर नंबर 3 डालकर ए पार्ट का आंसर लिखेंगे। पहले अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पत्र लाल ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। पहले वीडियो पॉज करके आप इसे लिखेंगे। अब मैं आपको सेकंड का आंसर लिखवा देती हूँ, शायद आपने लिख लिया होगा। चलो करते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर होगा, क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। क्षारीय विलयन में क्या होगा, जो लाल लिटमस पत्र वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो ये आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट के आंसर ऐसे लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 के। अब प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न 4 में 4 ब्लैंक्स दिए हुए हैं और कहा है अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। तो हमें उन 3 गैसों के नाम बताने हैं जो अम्ल वर्षा के लिए
मुख्य रूप से उत्तरदायी गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप यहाँ से लिख लेना बेटा और यहाँ तक, ठीक है। स्पेलिंग्स को आपको ध्यान से लिखना है। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये वो गैसें हैं जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। फिर कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।